हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बीएससी थर्ड ईयर का ही टॉपिक है। तो ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हार्मोन्स और एंजाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उन एंजाइम्स और हार्मोन्स को जानने से पहले थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के में हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही जानने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, वह प्रक्रिया जिसके अंदर भोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। पहला है मेजर ऑर्गन, सेकंड एसेसरी ऑर्गन। मेजर ऑर्गन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और एसेसरी में लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। पहला है मेजर ऑर्गन, पहला है माउथ। सबको पता है माउथ, जिसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रलाइज होता है। इससे इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड सबसे पहले माउथ से होता हुए अंदर जाता है। माउथ में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पहला टीथ होता है जो भोजन को कट, क्रश, ग्राइंड करने में हेल्प करता है। दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड, इट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स सलाइवा इन द ओरल कैविटी। सलाइवा का कार्य है मॉइस्चर द फूड, मतलब खाने को गीला रखना। इट कंटेन टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एंजाइम, सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जो कि टाइलिन या उसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। इट बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू द स्मॉलर पॉलीसेकेराइड, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम होता है, यह स्टार्च का डाइजेशन करता है और उस स्टार्च को छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में तोड़ देता है। फंक्शंस, माउथ का जो फंक्शंस है मेनली मैकेनिकल डाइजेशन और इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन। अगला है ईसोफेगस। माउथ के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है ईसोफेगस, दैट इज द ईसोफेगस, जिसे हम कहते हैं ग्रास नलिका। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब कंटिन्यू थ्रू द माउथ टू द स्टमच, यह माउथ से लेकर स्टमच के बीच की एक ट्यूब होती है। रनिंग थ्रू ए थोरेसिक कैविटी, जो कि थोरेकिक कैविटी से के साथ साथ जुड़ी हुई रहती है। इसकी लोकेशन, इट लाइज बिहाइंड वाइन पाइप यानी ट्रैकिया यानी कि जो सांस लेने वाली जो ट्रैकिया होती है उसके जस्ट पीछे होती है। द ट्रैकिया हैज़ एन एपिग्लोटिस, ट्रैकिया पे एक कवरिंग होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइन फॉर्म, इस एपिग्लोटिस के जरिए ही फूड है वो पॉइंट 5 में एंटर नहीं करता है। और मूविंग द फूड इनटू द इसोफेगस वाया स्वेलिंग, जैसे ही खाना हम निगलते हैं तो इस एपिग्लोटिस की वजह से भोजन इसोफेगस में ही मूव करता है, ट्रैकिया में मूव नहीं करता है। अगला पार्ट है स्टमच। स्टमच का कुछ स्ट्रक्चर कुछ जे शेप में होता है, तो इट इज़ जे शेप्ड मस्कुलर शेप। इट हैज़ इनर फोल्ड रज इनके सरफेस एरिया टू द स्टमच। फंक्शंस स्टमच का, स्टमच परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक जो भोजन का डाइजेशन होता है वो स्टमच में होता है। हाउ, कैसे? बाई चर्निंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट विथ गैस्ट्रिक जूस, जो भी भोजन होता है उसका चर्निंग यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और गैस्ट्रिक जूस इसमें मिक्स होता है। द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टमच, स्टमच की लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जैसे कि HCl, सॉल्ट, एंजाइम, वाटर, म्यूकस, ये सारे के सारे एंजाइम भोजन को तोड़ने और डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। HCl हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल्स बैक्टीरिया दैट कम्स अलॉन्ग विद द फूड, जो HCl होता है वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। द बोलस इज़ नाउ कॉल्ड चाइम, जो डाइजेस्टेड जो फूड अब स्टमच में बसता है उसको हम बोलते हैं चाइम। एंजाइम इन स्टमच,
एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, यानी अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि इसके अंदर HCl सिक्रेशन होता है। HCl का काम होता है इट किल माइक्रोब्स दैट फाउंड इन बोलस एंड क्रिएटिंग ए pH लेवल 2। जो स्टमच का pH लेवल होता है वो 2 होता है। जो स्टमच का जो pH होता है वो 2 होता है क्योंकि HCl की वजह से, क्योंकि HCl एसिडिक प्रकृति का होता है। म्यूकस प्रिवेंट स्टमच फॉर डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। और जो म्यूकस होता है स्टमच में वो खुद स्टमच को ही डाइजेस्ट ना हो, वो इसलिए उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि एसिडिक प्रवृत्ति होने की वजह से स्टमच की जो लेयर्स है वो भी डाइजेस्टेड हो सकती है। दूसरा है पेप्सिन सिक्रेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन शुरुआत करता है। हाइड्रोलाइज प्रोटीन इनटू टू यील्ड पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स का पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। एंड pH इज टू द एंजाइम फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स स्टॉप ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। pH 2 होने के कारण सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम होते हैं वो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने में स्टॉप कर देता है। स्टमच डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ वाई। एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि स्टमच खुद अपने आप को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता है। क्योंकि कुछ कारण है। पहला है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इट हैज़ 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। फर्स्ट, द स्टमच ओनली सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। जो स्टमच में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जठर जो वो जूस होते हैं, अम्लीय प्रकृति होती है, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो केवल तब तक ही सीक्रेट होते हैं जब तक कि फूड उस स्टमच में प्रेजेंट रहता है। जब फूड नहीं होगा तब वो सीक्रेट नहीं होंगे। सेकेंड, द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस कोट द लाइनिंग ऑफ द स्टमच प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड, जो म्यूकस होता है, क्योंकि स्टमच में म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है, उस म्यूकस की वजह से स्टमच की जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्टिव रहती है। और तीसरा है द थर्ड मैकेनिज्म इज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन एंजाइम जो सिक्रेट होता है वह इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है, जिसे पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ HCl pH लेवल 1। जब स्टमच में HCl का pH लेवल 1 हो जाता है तभी पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो इन तीनों ही कारणों की वजह से स्टमच खुद की सेल्स को, खुद की लाइनिंग को डाइजेस्ट नहीं करता है। अब है चौथा मेजर ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इन सब का डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन अहम भूमिका निभाता है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द देयर कंपोनेंट, और उनके कुछ जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके फूड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे कि ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। तो इन सब का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स। लगभग 90% जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अदर 10% टेकिंग प्लेस इन स्टमच एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी का 10% भाग जो फूड का होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमच में कंप्लीट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। मेन जो कार्य होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। दूसरा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड आर एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन और पेप्टाइड और अमीनो एसिड पर एंजाइम काम करता है, जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास, जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होते हैं। दिस ब्रेक डाउन टू द स्मॉलर पेप्टाइड। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। बचा जो भोजन का जो 10% भाग होता है उस 10% भाग का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट। बड़ी आंत के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि सीकम, कोलोन
और रेक्टम। कोलन के 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, दैट इज द असेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग पार्ट, ये सिग्मोइड पार्ट, और नीचे वाला होता है नीचे सिग्मोइड। और ये 4 पार्ट होते हैं, पहला होता है असेंडिंग, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, तीसरा होता है डिसेंडिंग, फिर चौथा होता है सिग्मोइड पार्ट। यानी इसमें इस दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं, ये असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा डिसेंडिंग और चौथा होता है सिग्मोइड। तो ये 4 पार्ट होते हैं और लास्ट में होता है रेक्टम, जिसे हम बोलते हैं गुदा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस, पहला फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर, सबसे मेन कार्य लार्ज इंटेस्टाइन का पानी का एब्जॉर्ब करना होता है। इट प्रिपेयर द वेस्ट एज ए सॉलिड स्टोर दैट विल एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसको सॉलिड स्टोर में चेंज करके सॉलिड स्टोर में बदलता है ताकि वो बॉडी से बाहर एक्सआउट हो चुके वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड, एब्जॉर्ब विटामिन, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा कार्य होता है विटामिन का एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करता है और बेनिफिशियल द बैक्टीरिया, रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टेड शुगर एंड फाइबर्स इनटू द फैटी एसिड। और तीसरा है प्रोड्यूस मैनी विटामिन ऑफ विच आर विटामिन के, बायोटिन दैट आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी। तीसरा कार्य है रिड्यूस एसिडिटी, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आके एसिडिटी वो कम होने लग जाती है, एसिडिटी यानी कि को कम कर देता है। द फैटी एसिड कोज एसिडिक एनवायरनमेंट, द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एल्कलाइन सॉल्यूशन, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रकृति हो जाती है वो एल्कलाइन हो जाती है, यानी क्षारीय प्रकृति हो जाती है। दे इट रिड्यूस द एसिडिटी एंड बैलेंस द पीएच इन द लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा कार्य है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, लार्ज इंटेस्टाइन पर म्यूकस की परत होती है जिसकी वजह से यह प्रोटेक्ट रहती है, सुरक्षित रहती है। एंड इट प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीएब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, और हार्मफुल बैक्टीरिया से यह प्रोटेक्ट भी करती है। लास्ट फिफ्थ फंक्शन है इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इट ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज हेल्प इन बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में यह हेल्प करती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपेंडिक्स में हैव बीन ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज एट सम पॉइंट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो इवोल्यूशनरी होता है यानी इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने के प्रक्रिया की वजह से ऐसा माना जाता है कि अपेंडिक्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब तक हमने मेजर ऑर्गन पढ़ लिए, अब है असेसरी यानी सहायक ऑर्गन। द सपोर्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दीज आर द सपोर्टिव सिस्टम, मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मेन ऑर्गन नहीं होते हैं ये। दीज ऑर्गन सीक्रेट फ्लूइड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आर कनेक्टेड बाय द डक्ट। तो इसमें 3 एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, पहला है लिवर, दूसरा गॉल ब्लैडर और तीसरा है पेनक्रियाज। लिवर इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, इसका वज़न होता है 1.5 kg। लीवर का से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है बाइल, ग्रीनिश येलो पिगमेंट मेड ऑफ बाइल पिगमेंट एंड बायोसोड। इट ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड कार्ब्स, जो बायोस होते हैं वो पुरानी लाल कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। सेकेंड है गॉल ब्लैडर, इट इज़ स्टोरेज है, यहाँ हरे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू इट, जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में सिक्रेट होता है। एंड द बाइल इज स्टोर्ड, यहाँ पे बाइल भी स्टोर्ड भी होता है, जमा होता है। ये कैसे कार्य करता है? फूड कंटेनिंग फैट एंटर इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कोई भी फूड होता है जिसके अंदर फैट होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करता है। सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फैट, जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं ताकि फैट का डाइजेस्ट कर सके। द बाइल इमल्सिफाइड फैट्स इनटू द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो बाइल होता है वो फैट को इमल्सिफाइज करता है। देयरफॉर असिस्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो सके।
तीसरा है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज सीक्रेट ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत प्रकार के अलग अलग एंजाइमों को सीक्रेट करती है। इट इज़ डाइजेस्ट द हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। जो पेनक्रियाज से जो भी हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। इट ऑल्सो सीक्रेट बायोकार्बोनेट आयन। बायोकार्बोनेट आयन को भी सीक्रेट करती है। रोल, इट न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टमक, चेंज द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ए pH ऑफ 8। इसका मेन जो रोल होता है वो जो स्टमक से जो HCl रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्टमक की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, तो यह बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का pH लेवल 8 हो जाता है और वो अम्लीय प्रकृति से थोड़ा दूर हो जाता है। द पेनक्रियाज विल सीक्रेट अबाउट 1 लीटर ऑफ ए पेनक्रियाटिक फ्लूइड पर डे। एक दिन के अंदर 1 लीटर पेनक्रियाटिक फ्लूइड रिलीज होता है। तो आज हमने डाइजेस्ट सिस्टम के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को जानने की कोशिश करी कि क्या क्या पार्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन का अहम भूमिका निभाते हैं, जिनमें हमने मेजर ऑर्गन और माइनर ऑर्गन के बारे में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी ऑर्गन्स हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होते हैं और किस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। थैंक यू।